Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about vapor absorption refrigeration system. So आज हम डिस्कस करेंगे वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन यानी कि VAR के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. VAR system. NH3H2O system widely used for VAR system. यानी कि वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जो NH3H2O सिस्टम है वो ज़्यादातर यूज़ होता है. बेसिकली इन VAR सिस्टम ये एक सिस्टम है एमोनिया H2O और दूसरा एक है लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एमोनिया H2O सिस्टम के बारे में. In which NH3 is refrigerant and H2O is absorbent. So यहाँ पे जो ये सिस्टम है उसमें NH3 जो एमोनिया है वो एज अ रेफ्रिजरेंट वर्क करेगा एंड H2O जो है वो एज अ एब्सॉर्बेंट वर्क करेगा. So यहाँ पे देखिए लाइन डायग्राम है VAR सिस्टम का. In a VCR system, compressor handles large volume of vapor which requires large power for its operation. So अगर हमने हमारे जो पिछले वीडियो में VCR सिस्टम के बारे में बात किया था, VCR यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है कंप्रेसर का यूज होता है जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर को हैंडल करता है. और इसके लिए जो कंप्रेसर यूज होता है इसके लिए उसका जो पावर रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादातर लगता है यानी कि लार्ज पावर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन. सो बेसिकली VCR सिस्टम में कंप्रेसर यूज होता था, लेकिन अगर हम VAR सिस्टम में बात करें तो यहाँ पे कंप्रेसर नहीं होगा. This drawback is eliminated in a vapor absorption system by replacing compressor by an absorber, a pump and a generator. यानी कि VCR सिस्टम में जो कंप्रेसर होता था वो यहाँ पे नहीं होगा यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा. वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर की जगह पे क्या होगा एब्सॉर्बर, पंप एंड जनरेटर. सो यहाँ पे देखिए ये VAR सिस्टम का लाइन डायग्राम है. सो बेसिकली VCR सिस्टम में ये कॉमन रहेगा लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर आता था, लेकिन VAR सिस्टम में कंप्रेसर की जगह पे ये जनरेटर है, ये एब्सॉर्बर है और ये पंप है. राइट. सो कंप्रेसर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे तीन कंपोनेंट रहेंगे, जनरेटर, ये एब्सॉर्बर और ये पंप. It uses an absorbent which absorbs large volume of vapor of refrigerant and converts it to liquid form and subsequently gives up its vapor when heated. So यहाँ पे एक एब्सॉर्बेंट का यूज होता है जो एब्सॉर्बर के तौर पे हमने यहाँ पे H2O यानी कि वाटर लिया है. तो वो क्या करता है कि जो रेफ्रिजरेंट का जो वेपर होता है उसको बड़ी मात्रा में यहाँ पे वो एब्सॉर्ब करता है. राइट. सो एब्सॉर्बेंट क्या करेगा रेफ्रिजरेंट का जो वेपर फॉर्म है उसका बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे वो एब्सॉर्ब करेगा एंड कन्वर्ट इट टू लिक्विड फॉर्म, और उसको वेपर फॉर्म में से वो कन्वर्ट कर देगा लिक्विड फॉर्म में एंड सब्सिक्वेंटली गिव्स ऑफ इट्स वेपर व्हेन हीटेड, और बाद में अगर उसको हम गर्म करेंगे तो फिर से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. Water has this ability, hence it is used as absorbent, and since ammonia readily dissolves in water and vaporizes when its solution is heated, so it is used as refrigerant. So basically हमने यहाँ पे एज अ एब्सॉर्बेंट वाटर यानी कि H2O लिया है, उसके पास इस तरह की एबिलिटी यानी कि क्षमता है, और एमोनिया जो होता है वो रेडिली डिजोल्व इन वाटर यानी कि वाटर में वो इजीली डिजोल्व हो जाता है एंड वेपोराइज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज हीटेड. अगर उस सॉल्यूशन को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इजीली
वेपोराइज हो जाएगा, जिसके कारण इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, जिसके कारण एमोनिया को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे और वाटर को एज अ एब्जॉर्बेंट यूज करेंगे। The vapor at low pressure and low temperature leaving the evaporator passes to an absorber where it is dissolved in the weak ammonia solution contained in the absorber। So यहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि जो वेपर जो है कैसा लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो इवापरेटर यहाँ पे देख सकते हो, तो इवापरेटर में से जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो NH3 यानी कि एमोनिया का जो वेपर है वो कहाँ पे जाएगा, एब्जॉर्बर में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि वेयर इट इज डिजोल्व इन द वीक एमोनिया सॉल्यूशन, यानी कि वो जो वेपर है यहाँ पे जो एमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसमें वो डिजोल्व हो जाएगा, जो कि कहाँ पे भरा हुआ है, एब्जॉर्बर के अंदर। सो यहाँ पे वीक एमोनिया सॉल्यूशन है, देखिए वीक एमोनिया सॉल्यूशन कंटेन इनटू द एब्जॉर्बर, यानी कि ये जो है NH3 का वेपर वो यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा। The absorber is cooled by circulating cold water। सो यहाँ पे देखिए कूलिंग वाटर का एक लाइन दिखाया गया है। सो जो एब्जॉर्बर जो है वो कूल रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम क्या सर्कुलेट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर। The strong ammonia solution formed in the absorber is then pumped to the generator। So यहाँ पे क्या होगा कि अगर strong ammonia solution बनेगा, यानी कि strong NH3 solution जो भी फॉर्म होता है बनता है एब्जॉर्बर में, वो उसके बाद ये पंप के द्वारा जनरेटर में भेज दिया जाता है। यहाँ पे the pump increases the pressure of the solution to that required in the condenser to about 10 bar। यानी कि ये जो पंप है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन जो हम यहाँ से भेज रहे हैं उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंडेंसर है वहाँ पे उसका जो प्रेशर चाहिए अराउंड 10 बार जितना वो यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा विद द हेल्प ऑफ पंप। The strong ammonia solution is heated in the generator by a heating coil। यानी कि यहाँ पे जो strong ammonia solution जिसको हमने पंप के द्वारा जनरेटर में भेज दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हीटिंग कॉइल प्रोवाइड की गई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एमोनिया का सॉल्यूशन जो जनरेटर में जाएगा उसको हमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग कॉइल। Due to heating the vapor gets separated from the solution। सो यहाँ पे हीटिंग कॉइल के द्वारा हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो वेपर है वो सेपरेट हो जाएगा ये सॉल्यूशन में से, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेपर दिख रहा है NH3 का वेपर। The hot and weak ammonia solution flows through pressure reducing valve and then to the absorber where it mix with cold water contained in the absorber। सो उसके बाद जो होता है हॉट एंड वीक एमोनिया सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो वेपर फॉर्म बन गया है, यानी कि उसके बाद जो वीक सॉल्यूशन बचता है एमोनिया का उसको हमें विद हेल्प ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू कहाँ पे भेज देंगे, एब्जॉर्बर में। वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्बर में वो फिर से कोल्ड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि कोल्ड वाटर कहाँ पे भरा है, एब्जॉर्बर में। The high pressure and high temperature ammonia vapor from the generator enters the condenser where it gives away its heat to the circulating cooling water। So यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइन दिख रही है वो NH3 वेपर का है, लेकिन वो कैसा है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाला एमोनिया वेपर है जो कि जनरेटर में से एंटर होता है कंडेंसर में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा,
उसका जो हीट है वो किसको प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पे देखिए कूलिंग वाटर इन है, कूलिंग वाटर आउट है, यानी कि जो भी हीट है वो कूलिंग वाटर को देगा। द वेपर रेफ्रिजरेंट गेट्स कंडेंस टू लिक्विड स्टेट, क्योंकि यहाँ से जो NH3 का वेपर अगर कंडेंसर में भेज दिया जाता है तो कंडेंसर में क्या होता है, वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो हीट है उसने किसको दे दिया, ये वाटर को दे दिया। इसके बाद वो क्या हो जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। The high pressure and low temperature ammonia liquid now enters the throttle valve, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाल है उसको ही हम बोलेंगे थ्रोटल वाल्व। Where it is expanded to low pressure, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। The liquid refrigerant then enters the evaporator where it absorbs the heat from the space to be cooled and evaporates. उसके बाद यहाँ पे जो होगा, प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाता है तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो लिक्विड एमोनिया है NH3 यानी कि एमोनिया, वो कहाँ पे जाएगा, इवापोरेटर में जाएगा। इवापोरेटर में क्या करेगा, उसका जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो स्पेस है वो कोल्ड चाहिए, कोल्ड चाहिए, इसके लिए उसका जो हीट है इवापोरेटर एब्जॉर्ब कर देगा। अब लिक्विड जो NH3 का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्जॉर्ब कर देगा, तो किस फॉर्म में आएगा, वेपर फॉर्म में आएगा। उसके बाद ये देखिए NH3 वेपर फॉर्म, फिर से ये साइकिल कीप कंटिन्यू इस तरह से चलता रहेगा। The ammonia vapor now enters absorber and the cycle is repeated, यानी कि एमोनिया का जो वेपर है वो एब्जॉर्बर में जाएगा और साइकिल यहाँ से फिर से रिपीट होगा। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.